संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के तबीयत की करने जा रहे हैं, या यूँ कहे नीतीश कुमार जिस मानसिक हालात से गुजर रहे हैं उस हालात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज फिर वो दरभंगा में, जरा इस वीडियो को देखिए, फिर वो मोदी का पैर छूने के लिए झुक गए थे। देखिए, सवाल झुकने का नहीं है, सवाल नीतीश कुमार जिस मिजाज के राजनीतिज्ञ रहे हैं और जो उनका काम काज करने की शैली रही है और जिस अंदाज में उन्होंने सत्ता चलाई है, कभी किसी ने बंद कमरे में भले नीतीश कुमार को रोते हुए देखा हो, गिड़गिड़ाते हुए देखा हो, माफ़ी मांगते हुए देखा हो, पैर छूते हुए देखा हो, ये अलग बात है। लेकिन कभी किसी सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार के इस तरीके से निस्सहाय और किसी ने नहीं देखा होगा। देखिए, ये नीतीश का झुकना नहीं है, ये बिहार झुक रहा है, एक बिहारी का सम्मान झुक रहा है। भले नीतीश के इस झुकने को लेकर कई लोग अट्ठास लगा रहे होंगे, अट्ठास लगा भी रहे हैं। उनके लिए सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश जैसा मुखौटा की जरूरत है कि 2025 का चुनाव किसी तरीके से इनके नेतृत्व में लड़के सत्ता में आ जाए, फिर हिसाब चुकता कर लिया जाएगा। ये सत्ता में बैठे हुए गिद्ध प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं। वो गिद्ध, बताइए कि जिस व्यक्ति को इसने खड़ा किया है, आज सारे के सारे वही गिद्ध की भूमिका में नोच नोच कर नीतीश कुमार को खा रहा है। नीतीश कुमार के ने इस प्रदेश को जो कुछ भी दिया हो, जो कुछ नहीं भी दिया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने जिस ठसक के साथ सत्ता पर काबिज रहा और आज जिस तरीके से वो झुककर निसहाय, जैसे लग ही नहीं रहा कि वो नीतीश है, जिस नीतीश के बारे में हम लोग चर्चा करते थे, जिस नीतीश को हम लोगों ने देखा था, लगता ही नहीं है। तो नीतीश के आलोचक या नीतीश को नहीं चाहने वाले लोग भले उनके इस दशा को लेकर खुश हो रहे हो, लेकिन 14 करोड़ बिहारी जो बिहार को लेकर, बिहार के स्वाभिमान को लेकर थोड़ा भी सजग है, उन्हें ये कदापि ठीक नहीं लगता है, कदापि ठीक लग नहीं रहा है। तो ऐसे में नीतीश के सत्ता में बने रहने के लिए, नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहे, इसके लिए अब सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस मानसिक स्थिति के दौर से, मना स्थिति के दौर से, या जिस मानसिक हालात से गुजर रहे हैं, ना जाने उनसे किस किस तरीके के फाइल पर दस्तखत करा लिया जा रहा होगा। कभी कोई समझ सकता है कि क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये उनके प्रवृत्ति के ठीक विपरीत स्वभाव देखने को मिल रहा है। हमें नहीं लगता कि कभी किसी ने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने इस तरीके से सामने झुकते हुए किसी के सामने। वो आदमी तो झुकना किसको कहता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जितने ठसक से 20 साल उन्होंने बिहार के शासन व्यवस्था को चलाया, बिहार जैसे राज्यों का बहुत कम मुख्यमंत्री इस तरीके से, इस अंदाज में इस राज्य को चलाया होगा। ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित देखना मुझे तो नागवार गुजर रहा है। मैं असहज हूँ, मुझे बेहद पीड़ा हो रही है कि इस आदमी के मृत्यु शैया पर रहने के तक भले ही इनके नाम पर आप वोट ले लीजिए, सत्ता में आ जाइए, लेकिन इस आदमी को ये हद तक मत पहुंचाइए। और ये बात अब सार्वजनिक होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाकई में बीमार हैं क्या? नीतीश कुमार वाकई में उनकी मन स्थिति सही नहीं है क्या? उनको इलाज की ज़रूरत है, या फिर उनको जो बीमारी है उनका कोई इलाज नहीं है? ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें आनी चाहिए। जनता के चुने हुए वो शासक हैं, जनता ने अपने वोट से उनको मुख्यमंत्री बनाया है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जनता को पता ही नहीं है कि मेरा मुख्यमंत्री को किस तरीके से कि इलाज की ज़रूरत है, कहाँ बेहतर इलाज हो सकता है, कौन सी बीमारी हो गई है इनको, ये क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि अब तो साफ परिलक्षित हो रहा है कि नीतीश कुमार पहले वाली स्थिति में नहीं है, नीतीश कुमार उस हालात में नहीं है, नीतीश कुमार
साफ दिख रहे हैं कि बीमार हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके चलने का ढंग, उनके बातचीत करने का तरीका, सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का अब बिहार के मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बने रहना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण फैसले या सारे महत्वपूर्ण फाइल मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और जिस तरीके की ब्यूरोक्रेसी से वो घिरे हुए हैं, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, वो किस तरीके से गद्दारी कर रहे हैं, किस तरीके से नीतीश के पीठ पे खंजर घोंक रहे हैं, किसने नहीं देख रहा है? कौन नहीं देख रहा है? हर कोई देख रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से वो वहाँ हैं, नीतीश कुमार की वजह से आज वो वहाँ वर्षों से डटे हुए हैं। लेकिन आज नीतीश के प्रति जिम्मेवार नहीं, किसी और के पास प्रति जिम्मेवार है, ये भी साफ दिख रहा है। ये अलग बात है कि आज उनके परिवार के लोग उनके साथ नहीं है, पति पत्नी और बच्चे पुतहु पोता पोती सब होता तो ये स्थिति थोड़ी होती। ये भी एक बात है। लेकिन बड़ा बात यह है, बड़ा सवाल ये है कि जितने उनके क्लोज हैं, आज हर कोई यही, एक से तो व्यक्तिगत रूप से मेरी बात हुई है, कहा कि जिस व्यक्ति को नीतीश ने खड़ा किया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो व्यक्ति मुझे कह रहा है, करे 25 में सरकार बनने दीजिए संतोष जी, 1-1.5 साल रहेंगे, आप कितना चल रहेंगे ये, फिर हम लोग देखेंगे कि फिर हम लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब मतलब कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना मजबूरी है, क्योंकि ये चेहरा नहीं रहेगा तो फिर हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो ठीक है, ये चेहरा रहे आपके साथ, लेकिन ये चेहरा इस तरीके से दागदार हो जाए, इस तरीके से दया का पात्र दिखे ये चेहरा, ये बिहार के 14 करोड़ जनता को पसंद नहीं है। कुछ भी हो, नीतीश के विरोधी हो, समर्थक हो, नीतीश के नहीं चाहने वाले लोगों, घृणा करने वाले लोग, कुछ भी हो, लेकिन नीतीश इस स्थिति में जिस तरीके से वो बार बार झुक रहे हैं, किसी के सामने किसी का पैर छूने बढ़ जाते हैं, ये बिहार के 14 करोड़ जनता का अपमान है, ये सिर्फ नीतीश का अपमान नहीं है। ऐसे में नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें, ये ठीक है, विधायक दल नेता चुनता है, जनता उसमें कहीं भी नहीं है, लेकिन जनता का जनभावना तो है। तो इस जनभावना को मंत्रिमंडल को समझना चाहिए कि नीतीश जिस मना स्थिति में है, पता ना जाने उनसे कितनी गलत चीज़ों पर दस्तखत कराई जा रही होगी जब से उनके ये स्थिति बनी है। ऐसे में एक बात सामने आनी चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है। क्या नीतीश कुमार को किसी साजिश के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? नीतीश कुमार की घेराबंदी तो नहीं की जा रही है? नीतीश कुमार उसमें कहीं असहज तो नहीं है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और उन तमाम सवालों के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार के बगैर चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी या एनडीए गठबंधन नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति का सब कुछ दांव पर लगा दें जिन्होंने बिहार के लिए कुछ तो किया ही है। अगर आप कहें कुछ ना किया हो तो कुछ तो किया है उस आदमी ने। बिहार की बहुत सारी चीज़ें को उन्होंने बदली, तो जरूर आलोचनाएं होगी, कई मुद्दों पर वो विफल रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों पर उन्होंने एक ऐसी लकीर खींची है जिस लकीर को मिटाना 10 को लगेगा। तो ऐसे में क्यों नीतीश को अपमानित करने पर लगे हैं लोग? भाई प्लीज़ बख्श दीजिए हमारे नीतीश को।